हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनपीओ के चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं बेटा हमारे पास, वो सभी के सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। और इसी तरह के हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने ओवरव्यू देखा, जब इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ का वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। एक बार हम उसको जल्दी से यहाँ पर ओवरव्यू कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर अभी तक आपने वो ओवरव्यू वाला जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 30 मिनट्स का वीडियो है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो जरूर देख लें, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी ऊपर दे दिया, तो आप उसको पहले देखें। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए, यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। यहां पर हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा बैलेंस, राइट। ये बैलेंस क्या है? जितना भी आपके पास कैश या बैंक अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है वो हम लोग यहां पर दिखाते हैं। और यहां पर आता है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, राइट। लेकिन अगर इन केस बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है तो वो हमारे क्रेडिट साइड पर बैलेंस उसका दिखाई देगा। तो याद रखना है आपको क्या है कि जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड पर ही दिखाई देगा। और इसके अलावा जो क्लोजिंग बैलेंस अगर हमारा यहां पर बचता है और वो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई बात बैलेंसेस की। अब मेजरली जो हमें यहां पर बात करनी है वो बात करनी है कि यहां पर कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में और कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड पे आते हैं बेटा। देखिए, क्योंकि डेबिट साइड एक रिसिप्ट साइड है बेटा, यानी जितना भी अमाउंट आप रिसीव करने वाले हैं वो डेबिट साइड में आएंगे, और जितनी भी पेमेंट्स आप करने वाले हैं वो हमारी पेमेंट साइड पर आने वाली है। और ये जितने भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं पहले आप उसको देखें, ताकि आपको ये पूरा सेंस बन सके कि इनमें क्या डिफरेंस है। आज हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत ही कम समय बचा है जब आपके सपने साकार होने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे बेटा। मैं बात कर रहा हूँ सीए फाउंडेशन के अपकमिंग मई 2022 के एग्ज़ाम्स की। यहाँ पर अब अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच लेकर के आया है, जहाँ आप बहुत ही स्टाइल में हमारे सुपर कमांडोज के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो तैयारी होगा आपका, ये कम्प्रीहेंसिव बैचेस में होगा, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मेंटर करेंगे। ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, बहुत सारे नोट्स के एक्सेस भी मिलते हैं, और स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट मिलता है। सीए फाउंडेशन के जो नोट्स हैं बेटा वो ऑन द गो होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बेनिफिट मिलेगा सीए फाउंडेशन के लिए, वो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के पैकेज के हिसाब से आप अपने कस्टमाइज तरीके से प्लान कर सकते हैं। यही कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लस में आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का भी कंबाइंड पैकेज मिल सकता है। इस पर्टिकुलर बैच में सीए इंटरमीडिएट प्लस बेनिफिट्स को भी इंक्लूड किया गया है बेटा। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम में भी, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आप सीए फाउंडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके लिए एक लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, जो कि 1-to-1 मेंटरिंग करता है आप लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो भी आपकी स्क्रीन पर गिवन है बेटा। आपको इस सब्सक्रिप्शन पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है बेटा, जिसके लिए आपको मेरा कोड नीरज 2022 को यूज़ करना होगा, और इस कोड से आपको सीधा सीधा 10% का एक बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बेटा, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, from the following particulars relating to Shyamji Charitable Society, prepare a receipt and payment account for the year ended 31st March 2019। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, उनके अमाउंट्स दे रखे हैं, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे क्या प्रिपेयर करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से प्रिपेयर होगा। तो चलिए बेटा, यहां पर समझते हैं कि किस तरह से हमारे इस क्वेश्चन को हमें करना है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इसके पर्टिकुलर्स को देखेंगे, तो पहले जो दोनों चीजें यहां पर दे रखी है, पहली जो दो आइटम्स यहां पर दे रखी हैं, वो हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है, हमारे कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का बेटा। तो अब हमें, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस को हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है बेटा, राइट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे बैलेंस
ब्रॉट डाउन। और इस बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आप यहां पे लिख सकते हैं कैश इन हैंड, जिसका जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 16,000 रुपीज का बेटा। तो ये 16,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। और यहां आ जाएगा हमारे पास कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक का जो हमारे पास अमाउंट गिवन है वो है 28,000 रुपीज। तो इसका मतलब जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया 44,000 रुपीज। राइट, तो 44,000 रुपीज का हमारे पास बैलेंस है। आगे हमारे पास क्या बोला है, सब्सक्रिप्शंस। अब सब्सक्रिप्शंस की बात बोली है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017-18 इज रुपीज 60,000। तो यहां पर इसका क्या मतलब है, देखो क्योंकि अब आपके लिए सारी टर्म्स नहीं है तो एक एक करके इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे पहले, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि ये जो आइटम है वो हमारा रिवेन्यू है या कैपिटल नेचर का है। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन वो आइटम है जो कि आपको मेंबर्स रेगुलरली देते हैं बेटा, हर साल देते हैं। तो यहां पर 60,000 रुपीज का पेमेंट आपको मिला है बेटा, रिसीव हुआ है, और किसके नाम पर मिला है, सब्सक्रिप्शंस के नाम पर, जो कि आपको आपके मेंबर्स देते हैं। और इस 60,000 रुपीज में 2017-18 यानी पिछले साल का भी, चाहे ये पिछले साल का ही क्यों ना हो, हम लोग इसको इसमें इंक्लूड कर देंगे बेटा। क्यों इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस पर काम करता है। हमें जब भी किसी भी साल की पेमेंट मिल जाए, चाहे वो पिछले साल की मिले, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की मिल जाए, चाहे वो करंट ईयर की मिल जाए, हमें उसको यहां पर मेंशन कर देना है। राइट, तो अब यहां पर अगर ये 11,000 रुपीज इंक्लूडेड है भी, तो भी हमें इसको पूरे के पूरे इसी अमाउंट को रिसीव करना है सब्सक्रिप्शंस के नाम से। तो हमारे पास यहां पर रिसीव साइड पर सब्सक्रिप्शंस आ गए बेटा। तो यहां आ गए हमारे पास सब्सक्रिप्शंस, और इस सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 60,000 रुपीज की। अब ये एक रिवेन्यू रिसिप्ट है बेटा, क्योंकि ये आपकी रेगुलर रिसिप्ट है, इसलिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रुपीज 2,90,000। अब आपके पास एक बिल्डिंग की डोनेशन आई है, तो यहां पर क्योंकि यहां पर भी पैसा मिल रहा है आपको, तो यहां पर आप डेबिट साइड पर लेके आ जाएंगे इसको। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब ये जो बिल्डिंग की डोनेशन है बेटा, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि है 2,90,000 रुपीज। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसी की जरूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो इसलिए अभी से आपको अगर ये पता चलना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए आगे के क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 98,000, यानी कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो मिले जुले एक्सपेंसेस जो है हमारे हुए हैं 98, क्योंकि 98,000 रुपीज को आपने पे किया है तो वो पेमेंट साइड में आ जाएगा। और यहां पर जो आपका एक्सपेंस हुआ एक्चुअल में यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं उसी को हम लोग मेंशन करेंगे। तो 98,000 रुपीज अब आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज लॉकर रेंट। अब लॉकर रेंट क्या होगा बेटा, देखिए जब भी हम लोग एनपीओस की बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल तरीके से रेंट को समझेंगे तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, लेकिन एनपीओ के केस में जब भी लॉकर रेंट जैसा कोई वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमारी इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लॉकर्स को रेंट पर दिया हुआ है जिससे उसको कुछ इनकम हो रही है। तो ये एक इनकम का पार्ट होता है बेटा एनपीओस में, ये आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी लॉकर रेंट जैसी कोई चीज आएगी वो हमारा इनकम का पार्ट है, और क्योंकि ये पैसा आपको मिलने वाला है इसलिए वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो लॉकर रेंट हमारे पास आने वाला है 32,000 रुपीज का। देखो बहुत ही सिंपल, जितनी भी पेमेंट्स आपको मिल रही हैं वो डेबिट साइड में, जितना भी आपका खर्चा हो रहा है वो क्रेडिट साइड में होता चला जाएगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा एंट्रेंस फीस। अभी एंट्रेंस फीस क्या होती है, जब भी कोई नया मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो अपने साथ एंट्रेंस फीस लेकर के आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। तो यहां पर भी ये जो 41,000 रुपीज की फीस है ये हमारी फर्म को मिल रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है। तो इसका मतलब यहां पर एंट्रेंस फीस डेबिट हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 41,000 रुपीज से बेटा, जो इसकी वैल्यू थी। राइट, चलिए आगे देखिए, उसके अलावा कुछ नहीं है, हम लोगों ने सारी की सारी आइटम्स को यहां पर कंसीडर कर लिया। बस अब आपको लास्ट काम क्या करना है, अब आपको इसको बैलेंसिंग करना है। डेफिनेट सी बात है यहीं का टोटल ज्यादा है, तो हम सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो यहां पर जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 4,67,000 रुपीज बेटा। ये 4,67,000 रुपीज
को आप इस भी मेंशन कर देंगे और इसमें से 98,000 रुपीज़ को जब आप लेस कर देंगे, बैलेंसिंग निकालेंगे, तो वो बैलेंस जो हमारे पास बच गएगा वो 3,69,000 रुपीज़ का बचेगा बेटा। बस तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, ये है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखिए, ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक दोनों अलग अलग थे हमारे पास, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में हमने एक ही साथ दोनों को मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि जितने भी पेमेंट्स आई हैं ये कैश में आई हैं या बैंक में आई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही सिर्फ बैलेंस सीडी करके टोटल को लिख दिया और यहाँ पर हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा हो गया बेटा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल, आपको पेमेंट जब जब रिसीव हो रही है वो डेबिट साइड पर, और जब भी कोई आप खर्चा कर रहे हैं, कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसको क्रेडिट साइड पर मेंशन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, Bengal Cricket Club was inaugurated on 1st April 2020. It has the following receipt and payment during the year ended 31st March 2021. अब यहाँ पर ये सारी रिसिप्ट दे रखी हैं और यहाँ पर ये सारी पेमेंट्स दे रखी हैं। शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर रिसिप्ट साइड यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर ये सारी आइटम्स आ जाएंगी और पेमेंट साइड पर ये सारी आइटम्स आ जाएंगी, और उसके बाद जब आप इसका बैलेंसिंग करेंगे तो वो बैलेंसिंग जो होगा वो आपका कैश इन हैंड होगा बेटा। दैट्स इट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मुझे डिटेल में समझाना पड़े। हम सिर्फ इस केस में कुछ आइटम्स को समझेंगे बेटा। देखिए, रिसिप्ट साइड में हमारे पास क्या क्या है। रिसिप्ट साइड में हमारे पास सबसे पहले है एंट्रेंस फी। अब ये एंट्रेंस फीस क्या होती है बेटा? जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एंट्रेंस फीस हमारे मेंबर्स लेकर के आते हैं जब भी कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है, तो ये हमारे लिए एक रिवेन्यू का रिसिप्ट है। इसी तरह से सब्सक्रिप्शंस भी हमारे मेंबर्स हैं जो कि हर साल देते हैं अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कराने के लिए, तो वो भी हमारा रिवेन्यू का रिसिप्ट है। और डोनेशंस, डोनेशंस क्योंकि यहां पर स्पेसिफाई नहीं की हुई कि किस वजह से दी गई है डोनेशन, तो ये एक जनरल डोनेशन मानी जाएगी। और जितनी भी ऐसी डोनेशंस होती है जिसका पता नहीं होता कि उस पैसों का क्या करना है, तो वो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है। तो ये तीनों के तीनों जो केसेस हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स के हैं बेटा। इसी की तरह से पेमेंट को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पेमेंट साइड में आपने रेंट पे किया है तो ये आपका एक रूटीन है बेटा, आपको ये एक जनरल एक्सपेंस में आता है, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। पोस्टेज भी आपका एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी आपका रेगुलर खर्चा है, तो ये भी आपका एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम रोज रोज नहीं करते बेटा, ये हमारा रेगुलर खर्चा नहीं है, ये हम वंस इन अ वाइल कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए जो खर्चा हमारा रोज का नहीं होता, जो रेगुलर नहीं होता, जो रेकरिंग नहीं होता, वो हमारा कैपिटल पेमेंट होगा। तो ये कैपिटल पेमेंट की कैटेगरी का है। ऑल्दो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सबको इकट्ठा लिखना है। स्टेशनरी की अगर बात करें तो स्टेशनरी बेटा रेगुलर खर्चा है, तो इसलिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट में चला जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी हमारा रिवेन्यू नेचर का ही है बेटा, ये भी रिवेन्यू नेचर का है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हमारे रिवेन्यू नेचर के, राइट। तो ये हम लोगों ने इनके सारे नेचर्स को समझा, और इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे इन अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को डालना है और बैलेंसिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। From the information given below, prepare receipt and payment account of railway club for the year ending 31st March 2021. अब एक रेलवे क्लब है जिसके लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए अब हम इनको एक एक करके अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी एंट्री करते हैं और एक एक को डिस्कस भी करेंगे ये सारी आइटम्स क्या है बेटा। तो चलिए बेटा, यहाँ पर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और एक एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है कैश इन हैंड ऑन 1st अप्रैल, यानी ये हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो कि है 4390 का। क्योंकि एक ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगा और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखा जाएगा बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 4390 की गिवन है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन 37,600 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन जैसे कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये मेंबर्स के द्वारा आता है हमारे पास, तो ये हमारी एक रिवेन्यू नेचर की इनकम है बेटा। तो सब्सक्रिप्शन है जो हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 37,600 रुपीज़ बेटा। 37,600 रुपीज़ का हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आए हुए हैं बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा डोनेशंस। अब डोनेशंस भी हमारे पास स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो ये एक जर्नल इनकम है हमारे लिए। तो डोनेशंस हमारे पास 8,000 रुपीज़ की रिसीव हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको भी रिसिप्ट साइड पर डालेंगे, डेबिट साइड पर डालेंगे। तो ये जो डोनेशंस की वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज़ की, तो ये भी हमारे पास रिसीव हो गया बेटा।
इसके अलावा अब इसके अलावा एंट्रेंस फीस है बेटा, एंट्रेंस फीस भी हमें मेंबर्स ने पे की है और ये एक रेगुलर इनकम है हमारी, तो ये भी हमारे लिए एक रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो गया। तो यहां पर आ जाएगा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, और इस एंट्रेंस फीस में 4300 ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ है बेटा। आगे देखते हैं, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स 5250 रुपीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि ये जो हमारा क्लब है, यहां पर ये जो रेलवे क्लब है, इस रेलवे क्लब ने अपने किसी हॉल को रेंट पर दिया हुआ है और उस रेंट से हमारे पास 5250 रुपीज का अमाउंट मिल रहा है बेटा। तो यानी ये भी हमारे लिए एक रिसिप्ट है। तो इस रिसिप्ट को भी हम लोग डेबिट साइड पर डालेंगे, तो यहां आ जाएगा रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, फॉर क्लब हॉल्स, और ये कितना अमाउंट आया बेटा हमारे पास 5250 रुपीज का अमाउंट हमें यहां पर रिसीव हो गया बेटा। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुए हैं 3440। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का मतलब क्या है? डेफिनेट सी बात है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया तो उसका चार्जेस पे किया होगा, राइट? क्योंकि ये पे किया है यानी पेमेंट है, इसलिए ये पेमेंट साइड पर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड पर आएगा, और यहां पर आप लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे 3440 रुपीज के। इसके अलावा है बेटा टैक्सेस पेड, क्योंकि यहां पर पेड लिखा हुआ है, हमने टैक्सेस को पे किया है, तो टैक्सेस पेड भी हमारा पेमेंट साइड पर आ जाएगा और इसकी वैल्यू है 490 रुपीज की, राइट? आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है सैलरीज, और सैलरीज भी हमें पे करनी होती है बेटा। तो जितनी भी आपने सैलरीज पे करी वो आपका एक रिवेन्यू नेचर का पेमेंट है, तो ये भी हमारा पेमेंट साइड पर आ जाएगा रिवेन्यू नेचर का पेमेंट के रूप में। अगला है बेटा ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। अब ये क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट करते हैं या किसी बड़े इंसान को, जैसे कि सेक्रेटरी हैं, राइट? हमने इनको इनवाइट किया, किस वजह से इनवाइट किया? कि शायद वो आएंगे, कुछ लेक्चर वगैरह देंगे और हमारे जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो मेंबर्स की मोटिवेशन के लिए जब हमने सेक्रेटरी को बुलाया तो उन्होंने आकर के हमारे यहाँ पर मोटिवेट किया हमारे मेंबर्स को, और उसके बदले में हम उनको कुछ सम्मान करते हैं बेटा, ठीक है? हम उनको ऑनर करते हैं, उनके ऑनर के लिए हम उनको 2500 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, जस्ट टू ऑनर हिम, राइट? यहां पर ये उसकी फीस नहीं है बेटा, यहां पर ये उसकी फीस नहीं है, हम अपनी तरफ से उसको अब एक सम्मान राशि दे रहे हैं जिसको हम लोग ऑनरेरियम बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, और ये पेमेंट कितनी हुई 2500। क्योंकि ये 2500 रुपीज की पेमेंट हुई है इसलिए हम लोग इसको पेमेंट साइड पर डालेंगे, और ये भी हमारा रेगुलर खर्चा है बेटा। मतलब हम कभी ना कभी किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाते रहते हैं और ये खर्चा करते रहते हैं, इसलिए ये रिवेन्यू नेचर का होगा जो रिकरिंग होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब ये देखिए क्या है, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी होंगी बेटा, राइट? उन इन्वेस्टमेंट पर हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये क्या है बेटा? ये हमारे लिए रेगुलर इनकम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई है तो हर साल हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, तो इस वजह से ये हमारी इनकम है और ये हमें पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए ये रिसिप्ट साइड पर आ जाएगा, और यहां लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? और कितना अमाउंट हमें यहां पर रिसीव हो रहा है 2950 रुपीज का अमाउंट हमें यहां पर रिसीव हो रहा है बेटा, ठीक है? इसके अलावा अगला है बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350 रुपीज। अब ये जो 350 रुपीज है इसका हमें खर्चा करना पड़ा, राइट? ये जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर जो हमारा खर्चा हुआ है, क्योंकि यहां पर पेमेंट हुई है तो इसलिए हम इसको पेमेंट साइड पर लिखेंगे बेटा, और ये है अमाउंट 350 रुपीज का। नेक्स्ट है पेटी कैश एक्सपेंसेस। अब पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? पेटी कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से खर्चे मिला करके पेटी कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और ये हुए थे 900 रुपीज के, तो ये 900 रुपीज की पेमेंट है। ये चाहे ऑनरेरियम हो, चाहे प्रिंटिंग या स्टेशनरी हो, चाहे पेटी कैश, सभी के सभी रेगुलर खर्चे हैं बेटा, रूटीन में खर्चे होते हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इन सबको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इन सबको रेवेन्यू पेमेंट्स के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी एक रेगुलर ही खर्चा है, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो गया। तो यहां पर ये जो प्रीमियम हमने पे किया इंश्योरेंस का 310 रुपीज का, इसको भी हम लोग पेमेंट साइड पर मेंशन करेंगे। तो हमने ये सारी के सारे आइटम्स अब यहां पर मेंशन कर दिए हैं बेटा। अब आपको इसको टोटल करना है, तो जब आप इसको यहां पर टोटल करेंगे बेटा,
तो देखें इसका पहले टोटल करेंगे हम लोग डेबिट साइड का, क्योंकि ये कैश बेसिस का होता है बेटा, तो नॉर्मली इसका जो डेबिट साइड होता है वही ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। और जब मैं इस डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ तो इसका जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 62,490 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आप क्या मेंशन कर देंगे 62,490 रुपीज़। और जब मैं इसमें से इसको लेस करूँगा तो मेरे पास जो बैलेंस बच जाएगा बेटा वो बच जाएगा 33,000 रुपीज़ का। ये 33,000 रुपीज़ का बैलेंस अब हमारे पास बच गया। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, यानी अब हमारे कैश इन हैंड 33,000 रुपीज़ का बच गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। Following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2021 at the end of the first year of the club. Prepare receipt and payment account for year ended 31st March 2021। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास पहली बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है बेटा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने को इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमें कि ये फर्स्ट ईयर का है, हमारा फर्स्ट ईयर ही है इसका, तो पहली बार हम लोग इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो पहली बार बना रहे हैं तो उसमें क्या खास है, खास ये है कि इसका बैलेंस नहीं होगा हमारे पास पुराना, राइट। ये पहली बार यहाँ पर बन रहा है तो इसका देयर इज नो बैलेंस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लास्ट में एक नोट दिया हुआ है बेटा आपको, जिसमें लिखा है क्लब एंजॉयज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्लब है, दिल्ली क्लब है, इसके पास बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली हुई है। यानी अगर इसका बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी चला जाएगा तो बैंक उसकी पेमेंट नहीं रोकेगा, राइट। तो यहां पर एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो हो सकता है कि यहां का जो बैलेंस हो वो नेगेटिव बैलेंस आ जाए। चलिए इस चीज को हम लोग बाद में पता चलेगा जब हम इसको टोटल कर लेंगे। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को यहाँ पे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो रिसिप्ट की साइड में हमें यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। क्योंकि हमारे पास जो डोनेशन एक स्पेसिफिक काम के लिए आ रही है, बिल्डिंग और लाइब्रेरी के लिए पैसा मिला है, तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, यानी ये एक कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है बेटा। तो चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, आनी तो हमारी डेबिट साइड पर ही है, रिसिप्ट साइड पर ही है। तो चलिए यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो यहां आ गया बेटा हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, राइट। और ये जो डोनेशन हमें मिली है वो कितने की मिली है बेटा, 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख रुपीस का अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। नेक्स्ट है बेटा एंट्रेंस फी। ये जो एंट्रेंस फीस है ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, ये हमारे रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, तो ये भी यहीं पर आएगी। तो यहां आ गया बेटा एंट्रेंस फीस 17,000 रुपीज, राइट। ये 17,000 रुपीज हमें एंट्रेंस फीस के रूप में मिला है। सब्सक्रिप्शन जो कि एक अगेन रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है 19,000 रुपीज, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन जिसका अमाउंट हमारे पास 19,000 रुपीज रिसीव हो गया बेटा, तो वो हमने रिसिप्ट साइड पर ले लेंगे। उसके अलावा लॉकर का रेंट हमें रिसीव हुआ है 16,060 रुपीज का, तो यहां आ जाएगा लॉकर रेंट 1660 रुपीज, ये भी हमारे पास रिसीविंग हुई है, तो इस वजह से हमें रिसिप्ट साइड पर लेना है बेटा। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, अब हमें कहीं से रिफ्रेशमेंट्स के लिए पैसा मिला है कि भाई आप अपने मेंबर्स का रिफ्रेशमेंट कर दो, 16,000 रुपया हमें वहां पर मिला है, तो ये आ गया हमारे पास रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट। और यहां पर आपको 16,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ है बेटा। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स है बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, यहां पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आपका इस दिल्ली क्लब को हेल्प किया है 25,000 रुपीज देकर के, राइट। तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पैसा मिल रहा है, वो आपकी इस एनजीओ को, आपके इस दिल्ली क्लब को पैसा दे रही है, तो यहां पर आपके पास ये भी रिसिप्ट में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली है वो है 25,000 रुपीज की बेटा, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी रिसिप्ट्स की बात कर ली। अब जरा इस तरफ पेमेंट्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला पेमेंट है परचेज ऑफ लैंड। तो यहां पर हमारे पास लैंड के लिए हमने 10,000 रुपीज खर्चा किया बेटा। अब ये किस तरह का पेमेंट है बेटा, ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है, क्योंकि आप रोज रोज लैंड नहीं खरीदते। जो वंस इन ए वाइल कभी कभी होता है, नॉन रेकरिंग होगा, वो हमारा कैपिटल नेचर का होगा।
इसी तरह से अब ये आपको बार बार करना है बेटा, आपको हर आइटम में ये सोचना है कि वो कैपिटल का है या रेवेन्यू का है, तभी जाकर के आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फर्नीचर। तो यहां पर अब आपने फर्नीचर परचेज किया बेटा, फर्नीचर जिसकी वैल्यू कितनी है 1,30,000, 1,30,000 रुपीज का आपको फर्नीचर खरीदा। तो ये भी आपका एक एसेट बना रहा है, और फर्नीचर ऐसी चीज है जो आप रोज रोज नहीं खरीदते, कभी कभी खरीदते, और नॉन रेकरिंग है, तो ये भी कैपिटल नेचर का होगा। नेक्स्ट है सैलरीज। अब यहां पर आपने अपने स्टाफ को सैलरीज पे करिए, जो कि एक रूटीन है बेटा, हर महीने आपको वो सैलरीज पे करनी है। तो यहां पर ये सैलरीज हमारा एक रेकरिंग नेचर का है, तो ये रेवेन्यू पेमेंट हो गई बेटा। इसके बाद है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का खर्चा हुआ बेटा, और ये किस चीज का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, राइट। तो इस मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड का भी एक रेगुलर रूटीन खर्चा होगा बेटा। तो ये 1,000 रुपीज आपने यहाँ पर खर्च किया, और ये हर रोज और ये हर बार होता होगा, हर साल ये खर्चा करना होता होगा। मेंटेनेंस तो रेगुलर एक एक्टिविटी है हमारी, तो इसलिए ये रिवेन्यू नेचर का होगा। फिर आता है बेटा रेंट, अगेन ये भी आपका रूटीन है, तो ये भी आपका एक रिवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा बेटा। इसके बाद है रिफ्रेशमेंट पेमेंट, रिफ्रेशमेंट। अब ये रिफ्रेशमेंट पेमेंट क्या होता है बेटा, देखो आप अगर गौर करेंगे तो आपको इससे पहले रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट मिला था 16,000 रुपीज का। इसका मतलब किसी मेंबर ने आपको 16,000 रुपये दिए होंगे, या किसी पर्सन ने आपको 16,000 रुपये दिए होंगे, किस काम के लिए, कि भाई चलो रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। यानी हम सारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ एंटरटेन कर देते हैं, उनको कुछ रिफ्रेशमेंट दे देते हैं, राइट। अब उस जब रिफ्रेशमेंट को हमने दिया, तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो देखें कितना हुआ, वो हुआ बेटा 8,000 रुपीज का। तो वो 8,000 रुपये हमने रिफ्रेशमेंट की पेमेंट पे लगाए, ठीक है। जो हमने रिफ्रेशमेंट दी तब हमारा 8,000 रुपये खर्च हो गया। नेक्स्ट है बेटा लाइब्रेरी की बुक्स। अब लाइब्रेरी में जो बुक्स आई बेटा, ये बुक्स हमारे लिए एक एसेट बन गई, ठीक है। रोज रोज नई बुक्स नहीं आती हैं, बुक्स कभी कभी आती है, तो इसलिए ये कैपिटल नेचर का और आपका एक एसेट बन गया इन बुक्स के रूप में, राइट। तो ये 25,000 रुपीज आपका कैपिटल नेचर का पेमेंट है। इसके बाद है परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो यहां पर 9% के गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी क्या है ये एक इन्वेस्टमेंट है बेटा। और अब जब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो वो किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का, क्योंकि रोज इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी जाती। तो 1,60,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो हमने इन्वेस्ट किया था उसको हम लोग पेमेंट साइड पे रखेंगे, और ये हमारा कैपिटल नेचर का पेमेंट होगा। लास्ट है बेटा टर्म डिपॉजिट विद बैंक। तो यहां पर टर्म डिपॉजिट है बेटा। टर्म डिपॉजिट क्या होता है बेटा, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। तो ये 15,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट और करी, अगेन कैपिटल नेचर का होगा, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली है बेटा। अब जरा इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब जब मैं इसका बैलेंसिंग देख रहा हूं तो यहां पर देखेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज है, बड़ी बड़ी वैल्यूज है, 1,60,000, 1,30,000, जबकि यहां पर सिर्फ एक ही बड़ी वैल्यू है 2,00,000 रुपीज की, और यहां की आइटम्स भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो चलिए पहले आप इसको टोटल करेंगे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे, इसका जो टोटल आ रहा है बेटा हमारे पास, इसका जो टोटल आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 3,61,800 रुपीज का। 3,61,800 रुपीज का टोटल हमारा क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड का आ रहा है बेटा। और जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वो उससे कम आएगा बेटा, राइट। तो इसका मतलब 3,61,800 में मुझे जब इसके टोटल को मैंने माइनस किया तो मेरे पास एक बैलेंस बचा होगा, और वो बैलेंस कितना बच रहा है बेटा, वो बैलेंस बच रहा है 83,140 रुपीज का, जो कि डेबिट साइड पर बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बैलेंस है बेटा, ये जो हमारे पास बैलेंस सीडी आ गया, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारा एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये आपको याद करो, मैंने शुरू में आपकी इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब भी बैलेंस सीडी होगा इस तरफ तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में ही आएगा। तो ये हमारा एक बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का टोटल पूरा सॉल्यूशन है बेटा, राइट। तो चलिए यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और यहां पर जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन सबको हमें यूज करते हुए प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी प्लेसमेंट शुरू करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए यहां पर जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है वो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस की, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखे हैं, राइट। तो इसका मतलब आपके पास दोनों के दोनों पॉजिटिव बैलेंसेस हैं और यहां पर इसका बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपके पास एक तो है कैश इन हैंड, जिसका जो अमाउंट दे रखा है हमारे पास वो 50,000 रुपीज का है बेटा। और इसी तरह से कैश एट बैंक को आपको यहां मेंशन करना है, जिसका 60,000 रुपीज का बैलेंस दे रखा है, यानी टोटल हमारे पास 1,10,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का मिला करके, राइट। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की इंफॉर्मेशन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 सालों का इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसका मतलब जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी 31 मार्च 2021 ईयर एंडिंग की, राइट। इसका मतलब ये वाला ईयर 2020-21 वाला ईयर, यानी हमें इस साल की जो सब्सक्रिप्शंस मिली हैं वो 1,40,000 रुपीज की मिली है, जबकि पिछला साल जो था, प्रीवियस ईयर था जो हमारे पास, उसका कुछ 4,000 रुपीज पेंडिंग होगा किसी मेंबर का जो उसने नहीं पे किया होगा उस टाइम में, तो वो अब पे कर रहा है हमें, तो वो भी हमें इस साल का रिसीव हो गया। और यहां पर 21-22 का 8,000 रुपीज जो आपको रिसीव हो रहा है, यानी ये नेक्स्ट ईयर का पैसा, यानी किसी एक मेंबर ने या कुछ मेंबर्स ने आपको अगले साल का अमाउंट अभी से एडवांस में दे दिया बेटा। तो क्योंकि ये पेमेंट हमारी रिसीव हो चुकी है और हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बेसिस अकाउंट है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन से साल की पेमेंट मिल रही है। जो भी पेमेंट मेरे पास रिसीव हो रही है मैं उस सब को अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ले लूंगा, क्योंकि ये मेरा कैश बेसिस पर अकाउंटिंग होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको याद रखना है कैश बेसिस पर होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है सब्सक्रिप्शंस। ये जो सब्सक्रिप्शंस है, क्योंकि तीनों सालों का अलग अलग आ रहा है, तो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि 1920 में आपको 4,000 रुपये मिले हैं, आपको 2020 और 21 के 1,40,000 रुपीज का पेमेंट रिसीव हो गया आपको। और इसी तरह से 2021-22 यानी नेक्स्ट ईयर का एडवांस में आपके पास 8,000 रुपीज का अमाउंट आ गया। और जो टोटल सब्सक्रिप्शन यहां पर आपके पास रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1,52,000 रुपीज बेटा। तो यहां पर आपके पास 1,52,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के नाम पर टोटल रिसीविंग हुई है इस साल में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा फर्नीचर परचेज। क्योंकि यहां पर आपने फर्नीचर को परचेज किया तो डेफिनेट सी बात है आपने पेमेंट किया होगा, और क्योंकि ये पेमेंट है तो इसलिए पेमेंट साइड पर जाएगा और यहां आ जाएगा हमारे पास फर्नीचर। और जो जिसका वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, वैल्यू हमारे पास इसका दे रखा है बेटा 70,000 रुपीज का। तो 70,000 रुपीज का आपने कैपिटल पेमेंट किया है यहां पर और एक एसेट खरीदा है। जर्नल डोनेशंस आपको मिली है 20,000 रुपीज की। क्योंकि आपको डोनेशंस मिल रही हैं यहां पर, तो ये आपका डेबिट साइड पर आएगा। और ये जर्नल डोनेशंस है यानी रिवेन्यू नेचर की डोनेशंस मिली है, जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज बेटा। ये 20,000 रुपीज भी हमें यहां पर रिसीव हो गया। इसके अलावा है डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। अब देखिए यहां पर दूसरी डोनेशंस किसके लिए है, टूर्नामेंट के लिए। ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा, ये बता करके डोनेशन दी है कि भाई ये टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन दी गई है। आपको बोला गया कि आप अपने क्लब में एक टूर्नामेंट कराओ, उसका खर्चा मैं यहां पर पे कर रहा हूं 40,000 रुपीज, जिसने भी ये पे किया, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, इसका मतलब ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। तो यहां पर आपको अलग से लिखना है इसको, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, जो कि है 40,000 रुपीज बेटा, 40,000 रुपीज की। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आइटम देखेंगे तो यहां पर डोनेशन फॉर पेविलियन है। अब किसी ने पेविलियन को बनाने के लिए डोनेशन दिया है बेटा 50,000 रुपीज का, तो ये भी एक स्पेसिफिक डोनेशन है, यानी एक कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। तो डोनेशन फॉर पेविलियन, ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है ये हमारी कैपिटल नेचर की है। और ये जो
डोनेशन है जिसमें सिर्फ डोनेशंस लिखा है, यानी जर्नल डोनेशन है, ये हमारी रेवेन्यू नेचर की है। ये अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हम सब कुछ अभी इकट्ठा एक तरफ डाल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे तब हमें इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसी वजह से मैं अभी से आपको इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूं बेटा। और ये जो हमारे पास डोनेशन आई थी बेटा, वो आई थी 50,000 रुपीज की। ये 50,000 रुपीज हमारे पास पेविलियन की डोनेशन के नाम पर रिसीव हो गया बेटा। आगे देखते हैं बेटा। आगे जो यहां पर आइटम है हमारे पास वो है चैरिटी गिवन। अब यहां पर आपने किसी को कोई चैरिटी किया है 10,000 रुपीज का, क्योंकि आपने पेमेंट किया है तो इसलिए जो पैसा देते हैं वो हमारी पेमेंट साइड पर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास चैरिटी के नाम पर 10,000 रुपीज हमने पेमेंट करा है बेटा, किसी को दिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मैच एक्सपेंसेस। अब हमने कुछ मैच कराया था, उसमें कुछ एक्सपेंसेस हुए जो कि 30,000 रुपीज के थे, तो वो यहां पर मैच एक्सपेंसेस के रूप में हमारी पेमेंट गई है जो कि 30,000 रुपीज का था। तो 30,000 रुपए हमने यहां पर क्रेडिट साइड पर मेंशन कर दी कि ये हमारी पेमेंट गई है मैच के एक्सपेंसेस के रूप में। नेक्स्ट है बेटा सैलरीज टू कोचेस। अब कोचेस है हमारे पास, क्योंकि हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां पर डेफिनेट सी बात है कोच भी होंगे जो कि ट्रेनिंग देते होंगे, कोच करते होंगे हमारे प्लेयर्स को। तो उनकी जो सैलरी है वो 63,600 रुपीज बनी थी, वो हमने यहां पर पे करी है। तो ये पेमेंट हुई है, तो इसलिए सैलरीज टू कोचेस 63,600 रुपीज का पेमेंट आपने यहां पर किया है बेटा, जो कि एक रिवेन्यू नेचर का पेमेंट है। आगे है बेटा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सम्मान राशि है जो हम लोग किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उसको देते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर पेमेंट के रूप में ऑनरेरियम। ऑनरेरियम जिसमें आपने 4,000 रुपीज पे किए हैं बेटा, राइट। तो ये भी हमारा पेमेंट साइड पर आएगा क्योंकि हमने पे किया हुआ है। अगला है बेटा 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। तो यहां पर आपने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है 60,000 रुपीज में। तो क्योंकि आपने परचेज किया है तो यानी पेमेंट किया है, तो यहां पर आ जाएगा 12% इन्वेस्टमेंट। 12% की इन्वेस्टमेंट है। और कितने की इन्वेस्टमेंट ली थी हमने, 60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ली है। तो ये आपका कैपिटल पेमेंट है बेटा, आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए एक एसेट को खरीदा है जो कि आपको कुछ रिटर्न्स देगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज। अब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमारा एक एसेट है बेटा, हमारा क्लब है तो हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो चाहिए, तो वो जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाते हैं तो हमारे कई सालों तक चलते हैं, इसलिए हमारे एक एसेट है और ये हमारी कैपिटल नेचर की पेमेंट है 50,000 रुपीज की। तो चलिए यहां पर मेंशन कर देते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो कि 50,000 रुपीज की पेमेंट करके हमारे पास आए बेटा। तो ये हमारा पेमेंट साइड पर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस। बस बच्चे अब क्लोजिंग बैलेंसेस पर पहुंच के, क्लोजिंग बैलेंसेस में अगर आप देखेंगे तो कैश इन हैंड तो आपको बता दिया, लेकिन कैश एट बैंक आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन में कैश इन हैंड हमारे पास गिवन है कितना, 24,000 रुपीज का। ये 24,000 रुपीज तो हमारे पास कैश इन हैंड है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कैश एट बैंक बेटा कितना होगा। बेटा यहां पर एक छोटा सा हमने यहां पर एक देखिए, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये दो आइटम्स को बीच में मिस करा है। तो एक बार हम पहले इसको भी देख लेते हैं। हमने 12% की इन्वेस्टमेंट तो परचेज करी थी, लेकिन उसके बाद हमने एंट्रेंस फीस पर शायद हमने नोटिस नहीं किया, तो एंट्रेंस फीस भी हमें मिली होगी बेटा 4,000 रुपीज की। तो चलिए पहले उसको भी यहां पर एंटर कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास एंट्रेंस फी रिसीव हुई थी जो कि 4,000 रुपीज की थी बेटा। तो ये हम लोगों ने मिस कर दिया था, जिसको हमने वापस मैंने डाल दिया है। और इसके अलावा एक आइटम और है, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट जो है हमें 6,000 रुपीज का मिला है बेटा। तो ये 6,000 रुपीज हमें क्योंकि इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, तो ये हमारा रिसिप्ट साइड पर हो जाएगा और ये हमारा रिवेन्यू नेचर का है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 6,000 रुपीज रिसीव हुआ है बेटा, राइट। तो जितनी भी रिसीविंग्स होंगी वो हम लोग यहां पर मेंशन कर दिया। अब इसको जब मैं टोटल कर रहा हूं तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 3,82,000, राइट। तो 3,82,000
82,000 रुपीज़ का जो हमारे पास टोटल आया था यहाँ पर। अब इसको मैं जब बैलेंसिंग करूँगा, देखो बैलेंसिंग कैसे करना। एक तो आपके पास ये सारे आइटम्स है, आपने इसको टोटल किया और साथ ही साथ आपके पास कैश इन हैंड का भी टोटल दे रखा है। तो आप जब इन सबको इंक्लूडिंग कैश इन हैंड टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा वो होगा कैश एट बैंक। और ये बैलेंस कितना है बेटा? ये बैलेंस आ रहा है 70,400 रुपीज़ का। 70,400 रुपीज़ का ये जो बैलेंस होगा ये हमारा कैश एट बैंक का बैलेंस होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर देखते हैं बेटा। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो चलिए बेटा अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोग एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या नई चीज आती है देखने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कैश और बैंक के। तो ये हमारे पॉजिटिव बैलेंसेस है तो इसलिए ये रिसिप्ट साइड में आ जाएंगे यानी डेबिट साइड पर आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ आगे आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें एक तो है हमारे पास कैश का बैलेंस जिसका अमाउंट कितना दे रखा है 70,000 रुपीज का अमाउंट है बेटा, और बैंक का जो बैलेंस हमें यहाँ पर दे रखा है वो है 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपए का अमाउंट हमारे बैंक के अंदर है बेटा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा बैलेंस हो गया वो हो गया 3,70,000 रुपीज। आगे देखते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए हैं पिछले साल का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर यानी एडवांस का जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास रिसीव हुआ है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर। तो हम इसको स्ट्रेट अवे रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे बेटा। तो यहां आ गया हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो कि हमारी एक इनकम का पार्ट है और यहां पर 3 सालों का यानी प्रीवियस ईयर जो कि 2016-17 का था उसमें हमें मिला था 40,000 रुपीज का अमाउंट। उसके अलावा 2017-18 में हमें 3,75,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है और 2018 और 19 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस में हमारे पास रिसीव हुआ है वो है 20,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया बेटा उसकी वैल्यू हो गई 4,35,000 रुपीज। तो 4,35,000 रुपीज हमें यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का मिला करके। चलिए आगे देखते हैं और क्या है बेटा। डोनेशंस फॉर जिम। अब यहां पर जिम के लिए हमारे पास एक डोनेशंस आ रही है 1,64,000 रुपीज की, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक काम की डोनेशन है यानी हमारी क्या है कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास डोनेशन फॉर जिम और इसमें जो आपके पास अमाउंट आया है वो आया है 1,64,000 रुपीज बेटा। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं क्या है एडमिशन फी। अब ये एडमिशन फीस क्या है, किसी मेंबर का एडमिशन हुआ है बेटा जिसके लिए हमें 14,000 रुपीज का एडमिशन फी मिला है। तो यहां पर जो मेंबर्स एडमिट होते हैं तो वो भी एक फीस लेकर के आते हैं। तो ये होती है हमारी एडमिशन फी जो कि एक इनकम का पार्ट है एडमिशन फीस और ये एक रिवेन्यू नेचर का होता है और इसका जो अमाउंट हमारे पास गिवन है वो है 14,000 रुपीज का बेटा। 14,000 रुपीज का हमारे पास ये इनकम रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लाइफ टाइम मेंबरशिप फी। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या होता है बेटा, देखिए जो कि 45,000 रुपीज का। ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फी होता है ये भी मेंबर्स ही देते हैं, राइट। और इस लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को क्यों दिया जाता है, ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम चल सके। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फी हमें जो मिलती है वो हमारे कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है और ये जो हमारे पास अमाउंट आया है वो आया 45,000 रुपीज का बेटा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेजेस एंड सैलरीज और वेजेस एंड सैलरीज है यहाँ पर हमारी 55,000 रुपीज की। ये एक खर्चा है बेटा, राइट। ये यानी आपने कुछ पेमेंट करी है तो ये हमारे पेमेंट साइड पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेजेस एंड सैलरीज 55,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम देखें क्या है लॉकर रेंट जो कि एक इनकम है हमारे लिए 11,000 रुपीज का, राइट। तो यहां पर हमारे पास 11,000 रुपीज का लॉकर रेंट रिसीव हुआ बेटा। सॉरी यहां पर आ जाएगा ये आ गया हमारा लॉकर रेंट जो कि एक इनकम का पार्ट है बेटा। तो ये इसलिए डेबिट साइड में आएगा 11,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास
इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अब यहाँ पर आपने 9% के डिवेंचर्स लिए हैं, यानी एक इन्वेस्टमेंट किया है बेटा। इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो हमारा एसेट होता है और वो पेमेंट साइड पर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ 9% डिवेंचर्स, राइट। और ये कितने की पेमेंट की हुई है हमने? 2,40,000 रुपीज के हमने डिवेंचर्स खरीदे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है बेटा। आगे देख लेते हैं हेल्थ जर्नल्स। अब ये हेल्थ जर्नल्स क्या होते हैं? ये हेल्थ जर्नल्स हमारी मैगजीन्स की तरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स की तरह एक जर्नल्स भी होते हैं जो कि पीरियोडिकली प्रिंट होते हैं बेटा। और इन पीरियोडिकल जर्नल्स के लिए भी हम लोगों ने 5,000 रुपीज़ का खर्चा किया। तो क्योंकि ये पीरियोडिकली आते हैं तो इसलिए ये हमारा एक रिवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया हेल्थ जर्नल्स। हेल्थ जर्नल्स पर हम लोगों ने यहाँ पर 5,000 रुपीज़ का पेमेंट किया हुआ है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 पे हमारे हेल्थ जर्नल्स के आगे। आगे देख लेते हैं बेटा क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी पर हमने 12,500 रुपीज़ का खर्चा किया। तो चलिए, क्योंकि एक्सपेंस किया है, पेमेंट किया, तो वो पेमेंट साइड पर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्टेशनरी, जिस पर 12,500 रुपीज़ का पेमेंट हमने किया था बेटा। नेक्स्ट है इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि 6,760 रुपीज़ का था। तो ये इंश्योरेंस आपका एक खर्चा है बेटा। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जब हम लोग पे करते हैं तो वो हर साल पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये कौन से नेचर का हो गया? यस, रिवेन्यू नेचर का हो गया। तो 6,760 रुपीज़ हमारा रिवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा बेटा। इसके अलावा आगे देखें तो कुरियर चार्जेस। कुरियर किए चार्जेस हमारे हुए हैं 800 रुपीज़ के। तो ये भी एक रिकरिंग खर्चा है, बार बार हमें कुरियर्स करने पड़ते हैं, एक रूटीन है। तो कुरियर पर हमने 800 रुपीज़ की पेमेंट करी है। तो ये हमने पेमेंट साइड में लिख दिया बेटा। इसके अलावा है म्युनिसिपल टैक्सेस। अब ये जो टैक्सेस हमने पे किए हैं वो पे किए हैं 9,570 रुपीज़ के। यहाँ पर क्योंकि पेमेंट हुई है तो ये पेमेंट हमारी आ जाएगी पेमेंट साइड पर 9,570 रुपीज़ की। चलिए आगे देखो बेटा। इसके बाद आपने एक मशीनरी परचेज किया बेटा। मशीनरी परचेज किया 38,000 रुपीज़ की, क्योंकि पेमेंट किया है आपने, एक एसेट को खरीदा है, एक कैपिटल नेचर की आपने पेमेंट किया है और उसमें आपने 38,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो वहां पर आपकी पेमेंट साइड में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ न्यूज पेपर। अब ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर की जब हम लोग सेलिंग करते हैं तो ये क्या है बेटा? आपने एक रद्दी थी हमारे पास, उसको बेच दिया, 300 रुपये आपको मिल गए। तो ये हमारा क्या है? हमारे पास बहुत सारी रद्दी इकट्ठी होती रहेगी, हम लोग उसको टाइम टू टाइम बेचते रहेंगे। तो ये आपके पास एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, और जिसके लिए आपको रिसीव हुए हैं 300 रुपीज़। ये 300 रुपये हमने यहाँ पर पुरानी रद्दी को बेच करके मिल गए बेटा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। अब हमारे पास जितना भी बैंक बैलेंस था उस पर हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 1740। तो ये भी हमारी एक इनकम है। तो 1740 हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो इसलिए रिसिप्ट साइड पर आ जाएगा। और ये किस नेचर का है? ये रिवेन्यू नेचर का है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस 1740 रुपीज़। बस बेटा, अब देखिए आगे क्या है। यहाँ पर लास्ट है हमारे पास कैश इन हैंड, जो कि 43,000 रुपीज़ का। तो खत्म हो गया बात। क्योंकि ये कैश इन हैंड है तो इसका मतलब वो हमारा बैलेंस है बेटा, राइट। तो बैलेंस सीडी में हमारे पास कैश का बैलेंस कितना गिवन है? 43,000 रुपीज़। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करना है अपनी बैलेंसिंग फिगर से, राइट। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं और हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा कितना बैलेंस अब बैंक में बचता है बेटा। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा बेटा, जब मैं पहले डेबिट साइड को पहले सारा टोटल करूंगा तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 10,41,040 रुपीज़, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ का टोटल। अब जब मैं इस टोटल से बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा बेटा, 10,41,040 रुपीज़ में इन सबको इंक्लूडिंग कैश बैलेंस को माइनस करेंगे तो आपके पास 6,30,410 का बैलेंस बचेगा, जो कि आपकी एक्चुअल में बैंक का बैलेंस है बेटा, राइट। तो आपके बैंक अकाउंट में अब 6,30,410 रुपीज़ का बैलेंस आया। और इससे हमारे पास टोटल जो बैलेंस आ गया इसको हम लोग अब टोटल करके बाहर लिख देंगे, जो कि होगा
73,410 और यहाँ पर हमारा ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। वेटेज वाइज अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी वेटेज तो नहीं है, लेकिन यस इनको हमने इसलिए इसको इस तरह डिटेल में किया क्योंकि आपको इस तरह के अकाउंट्स को यूज़ करके आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं। और दूसरा पर्पस था हमारा इसको पूरा डिटेल में करने का, ताकि हम लोग मेजरली जो आइटम्स हमारे पूरे चैप्टर में आने वाली हैं उनको समझ लें कि कौन सी रेवेन्यू नेचर की है और कौन सी कैपिटल नेचर की है। चलिए बेटा, यहां पर हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।